नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर जिले के चौबेपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन अफसर विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस को शक है कि पुलिस फोर्स के भिकरू गांव में पहुंचने से पहले विनय तिवारी ने विकास दुबे को इसकी सूचना दी थी। दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम के 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद सरकार और प्रशासन बेहद सख्त रुख दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल टास्क फोर्स ने विनय तिवारी से इस बारे में पूछताछ की थी और उन्हें तिवारी पर कुछ शक था। कानपुर देहात के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद पुलिस प्रशासन ने शनिवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर को जेसीबी से ढा दिया है। इस दौरान वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी पुलिस ने चकनाचूर कर दिया। बताया गया है कि विकास दुबे इस घर से अपना आपराधिक साम्राज्य चला रहा था। दूसरी ओर पुलिस की 25 टीमें विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हुए हमले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि एक ट्रेंड पुलिस टीम किसी कुख्यात अपराधी को उसी के गढ़ में पकड़ने के लिए सूर्यास्त के बाद जाती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। चीनी कंपनी के हाथ से कानपुर और आगरा मेट्रो का काम भी फिसल गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तकनीकी खामियों के चलते चीनी कंपनी को झटका दिया है। कॉरपोरेशन के अनुसार परियोजनाओं के लिए मेट्रो ट्रेनों की आपूर्ति, परीक्षण और चालू करने के साथ ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम का ठेका बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। ये कनाडा की कंपनी है। इसी कंपनी ने बिड प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाई थी। कानपुर और आगरा दोनों ही मेट्रो परियोजनाओं के लिए कुल 67 ट्रेनों की सप्लाई होगी। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी किलेबंदी शुरू कर दी है। वहां अतिरिक्त सैन्य बल भेजा जा रहा है। नौसेना अपने युद्धपोत वहां भेजने की तैयारी में है। ढांचागत सुविधाएं विकसित करने की दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर में कहा है कि चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए ये सोचा जा रहा है कि अंडमान द्वीप समूह में भारत भी अपना सैनिक जमावड़ा करे और सैन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करे। कथित रूप से पैसों की तंगी का सामना कर रही महाराष्ट्र सरकार ने अपने मंत्रियों, खेल और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कुल 1.37 करोड़ रुपए की 6 लग्जरी कारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इनकी खरीद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वित्त विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है। बता दें, कुछ दिन पहले ही राहत और पुनर्वास के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि उसे अगले महीने सरकारी अधिकारियों की सैलरी देने के लिए ऋण लेना होगा। विधायक रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। शर्मा भोपाल के हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को 48 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक अपने मंत्रियों को विभाग नहीं बांट पाए हैं। विभागों का बंटवारा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उनके समर्थक मंत्रियों को मलाईदार विभाग पर जोर की वजह से अटका बताया जा रहा है। नेपाल में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अहम स्थायी समिति की बैठक टल गई है। इसमें नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के भाग्य का फैसला होना था। पीएम ओली के मीडिया सलाहकार सूर्य थापा ने कहा कि बैठक सोमवार तक के लिए टल गई है क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को और अधिक समय चाहिए। बता दें, भारत विरोध करना नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारी पड़ता नजर आ रहा है और उनकी कुर्सी खतरे में है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए कोई भी पैसेंजर फ्लाइट 6 से 19 जुलाई के बीच उड़ान नहीं भरेगी। शनिवार को कोलकाता एयरपोर्ट ने कहा कि यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया है। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 442 लोगों की मौत हुई और 22,771 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की कुल संख्या 6,48,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 18,000 से अधिक है। फिलहाल एक्टिव केस 2,35,000 से ज्यादा हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की दर देश की दर से अधिक है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पिछले दिनों में बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में देश में सबसे अधिक मामले हैं, लेकिन वहाँ मामले आने की दर 3.40% है। शुक्रवार को दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,10,00,000 से ज्यादा पहुंच गई। पिछले 7 महीनों में कोरोना से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में शुक्रवार को कुल 53,000 नए मामले सामने आए, जिससे अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 28 लाख के करीब हो गया है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 1,29,000 से अधिक है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।